अब एक सिनेरियो मान के चलो, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ये कि कछुए और यूसेन बोल्ट की रेस होती है 1 किलोमीटर तक। मान लो कि कछुए और यूसेन बोल्ट ने साथ में रेस लगाने का सोचा 1 किलोमीटर तक। अब आपको पता है कि कछुआ थोड़ा स्लो है ना, कछुआ स्लो है, तो यूसेन बोल्ट कहते हैं चल तू भी क्या याद रखेगा, मैं तुझे 100 मीटर की लीड देता हूँ, तू 100 मीटर पहले ही स्टार्ट कर सकता है, मैं पीछे हूँ, मैं बाद में आ जाऊँगा। अब जब रेस स्टार्ट होती है, दोनों दौड़ना शुरू करते हैं, तो जैसे ही यूसेन बोल्ट उस जगह पहुँचेगा जिस जगह कछुए ने स्टार्ट करा था जहाँ से, तो कछुआ भी थोड़ा उससे आगे निकल जाएगा, क्योंकि कछुआ भी रुका हुआ नहीं है अपनी जगह में, कछुआ भी मूव कर रहा है। अब जैसे ही यूसेन बोल्ट और आगे जाएगा तो कछुआ भी थोड़ा और आगे निकल जाएगा, फिर ये सिलसिला धीरे धीरे चलता जाएगा चलता जाएगा। कंक्लूजन की बात करें तो इनका कंक्लूजन क्या निकल रहा है? इसका कंक्लूजन ये निकल रहा है कि यूसेन बोल्ट कभी कछुए तक पहुंच ही नहीं पाएगा, कछुआ हमेशा आगे निकलता रहेगा, जब तक यूसेन बोल्ट पहुंचेगा कछुआ थोड़ा और आगे निकल जाएगा। तो भाई ये क्या हो रहा है? क्योंकि रियलिटी सबको पता है, अगर आप असली में यूसेन बोल्ट और कछुए की रेस लगाओगे तो भाई कछुआ हार जाएगा, क्योंकि यूसेन बोल्ट उसे कब पीछे छोड़ देगा। और अगर जो मैंने सिनेरियो बताया उस सिनेरियो के अकॉर्डिंग तो ऐसा हो ही नहीं रहा। तो यही चीज़ होती है जीनो पैराडॉक्स। देखो कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही है ना दोनों चीज़ें, कि यार पीछे छोड़ भी सकता है, नहीं भी छोड़ सकता, तो इसी को कहते हैं जीनो पैराडॉक्स। तो क्या ये बात उतनी सही है जितनी सुनने में लगती है? कि अगर आप वैसे देखो तो भाई बात तो सही है कि कछुआ तो आगे ही निकलता जा रहा है, यूसेन बोल्ट तो पहुंच ही नहीं पा रहा वहाँ तक। तो यह बात में एक कमी है, और वो कमी क्या है मैं आपको बताता हूँ। कछुआ स्लो है और यूसेन बोल्ट तेज़ है। आपने किस बेसिस पर जज किया? आपने क्या देखा ऐसा कि आपने कछुए को स्लो मान लिया और यूसेन बोल्ट को तेज? आपने देखी स्पीड, क्योंकि सबको पता है कछुए की स्पीड स्लो होती है और यूसेन बोल्ट सबसे फास्ट है। आपको पता है कि स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब भी आप दौड़ते हो तो आप इसी चीज़ को फॉलो करते हो, आप डिस्टेंस कवर करते हो और एक टाइम कवर करते हो। जब भी आप किसी को बोलते हो कि मैं आ रहा हूँ, तो आप कहते हो मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, क्योंकि आप जाओगे तो डिस्टेंस कवर करोगे, मगर आप डिस्टेंस के साथ साथ टाइम भी कवर करोगे, आपको टाइम भी लगेगा। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ इग्नोर करी जिन्होंने, वो करी टाइम। उन्होंने ये देखा कि डिस्टेंस छोटी हो रही है, पर उन्होंने ये नहीं देखा कि टाइम छोटा हो रहा है। देखो बहुत से लोग अभी भी कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैंने क्या कहा। चलो हटा दो कछुए को, हटा दो यूसेन बोल्ट को, बस एक लाइन इमेजिन करो 1 किलोमीटर की, और उसे आधा कर दो, तो अब क्या बचा? 1/2 है ना, उसे और काट दो, वो 1/4 उसे और काट दो, 1/8। तो एक इन्फानाइट सीरीज बनती जा रही चलती जा रही ना। पर 1 किलोमीटर तो फाइनाइट है ना, 1 किलोमीटर डिस्टेंस आप कवर नहीं कर देगा। तो ये क्या हो रहा है? फाइनाइट भी है, इन्फानाइट भी है, क्या चल रहा है? कि जिनों की जो सबसे बड़ी गलतियाँ थी, उन्होंने 2 गलती करी। पहले तो उन्होंने ये सोचा कि इन्फानाइट टुकड़ों का सम भी इन्फानाइट ही होगा, मतलब अगर वो डिस्टेंस के टुकड़े करते चले जाएंगे तो जो उन्हें चीज़ मिलेगी, जो उसका रिजल्ट होगा वो भी इन्फानाइट होगा। पर मैथ्स में ऐसा नहीं होता। एक कॉन्वर्जेंट सीरीज होती है मैथ्स में, जो कहती है कि अगर आप छोटे छोटे टुकड़ों का सम करोगे तो आपको एक एग्जैक्ट नंबर मिलेगा, एक एग्जैक्ट चीज़ मिलेगी, वो इन्फिनिटी नहीं जाएगी। जैसे इस केस में वो 1 मीटर था। दूसरी सबसे बड़ी गलती थी टाइम को इग्नोर करना, कि अगर डिस्टेंस छोटी हो रही है तो टाइम भी छोटा हो रहा है। अब रेस की बात करें तो रियलिटी में अगर रेस होगी तो कुछ ऐसी होगी, क्योंकि अब यहाँ पे टाइम भी आ गया है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यूसेन बोल्ट आगे निकल जाएगा कछुए से और कछुआ पीछे रह जाएगा।